हरे कृष्ण डिवाइन फैमिली, राधे राधे, हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, खुश हैं, अपने ओरा को प्रोटेक्ट किए हैं, पॉजिटिव हैं। और काफ़ी टाइम के बाद मैं लॉन्ग रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन थी तो टाइम नहीं मिल रहा था। बट आप सभी के लिए आज जो डाउनलोड था वो आपको देना ज़रूरी था क्योंकि कुछ अर्जेंट मैसेजेस हैं जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं। सो इसलिए आप सभी के लिए मैं ये रीडिंग लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी। जब कभी भी आप इस रीडिंग तक पहुँचेंगे सो यहाँ पर डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर होगा, आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर होगी। मैं होप करती हूँ कि आप सभी के लिए पॉजिटिव मैसेजेस यहाँ पर निकलें। जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपकी लाइफ में है वो भाग जाए, वो डिवाइन उसको कट कर दें। बट कहीं ना कहीं आपके लिए जो मुझे अभी मैसेज अपने इंट्यूशन से मुझे मिल रहा है या मेरे एंजल्स मुझे गाइड कर रहे हैं, स्ट्रेंथ, मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है स्ट्रेंथ। तो आपको स्ट्रेंथ रखनी है, आपको स्ट्रांग बनना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को लो फील कर रहे हैं सो ओम मंत्रा का चैंट कीजिए। ओम जितना ज़्यादा आप चैंट करेंगे आप अपने अंदर उतना ही पॉजिटिव ऊर्जा को महसूस करेंगे। सो प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और आइए स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग अर्जेंट मैसेजेस पर डिपेंड करती है। जो भी मुझे गाइडेंस दी जाएगी अर्जेंट मैसेजेस के लिए, सो मुझे अगर कहा जाएगा कि अदर डेक्स भी यूज़ करने हैं, मैं वो भी, एंजल डेक, महादेव का डेक है, एंसेस्टर्स डेक है, जो भी गाइडेंस मुझे यहाँ पर दी जाएगी मैं उसी के हिसाब से ये रीडिंग करूँगी। सो ये स्ट्रेंथ का जो वर्ड आया है ये अभी भी मेरे कानों में गूंज रहा है। सो हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी अपनी डाउन फील कर रहे हैं। प्लीज़ ओम चैंटिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा बायो में मेरा नंबर है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं सो आप अपना स्लॉट बुक करवा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं? थैंक यू श्री राधे श्याम, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं जो उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्या कुछ उनके लिए कुछ अर्जेंट है जो आप उन्हें बताना चाहते हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू माय एंसेस्टर्स। ओके, आपके लिए कुछ कार्ड्स आ चुके हैं। सो हम इन्हीं कार्ड्स से पहले रीडिंग स्टार्ट करेंगे। बॉटम डेक में 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। सो डेफिनेटली आप सभी के लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ मैसेजेस। ओके 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है। तो हो सकता है कुछ व्यूअर्स जो हैं, कुछ लोग जो हैं वो इस समय फाइनेंस को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। आप सबकी जो मैं ऊर्जा यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ। सो मैं बॉटम डेक की एनर्जी भी ले रही हूँ क्योंकि मुझे 6 कार्ड चाहिए थे तो मैं विदाउट शफल किए बॉटम डेक की एनर्जी। आई होप आपको कार्ड दिख रहे हैं। मैं कैमरा एक बार कार्ड्स को मैं सेट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से कार्ड दिखें और समझ आए, क्योंकि डिवाइन ने आपके लिए जो मैसेजेस दिए हैं तो आपको कार्ड ज़रूर दिखने चाहिए। ओके, सो आपके लिए जो यहाँ पर मैसेज है वो मैं ये पेंटिकल्स के कार्ड के साथ शुरुआत करती हूँ कि पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर ये बता रही है कि आप में से बहुत से लोग जो हैं वो फाइनेंस को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं। उन्हें फाइनेंशियल बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है। आपको बहुत सारे ऐसी सिचुएशंस में से निकलना पड़ रहा है। इस समय जो है आपको फाइनेंस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। बट यहाँ पर मैं आपसे कहूँगी कि कहीं ना कहीं इसमें आपका भी थोड़ा सा ये चीज़ जो आपके साथ हो रही है, क्योंकि ये देखिए 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके पास रास्ता है आगे चलने को। आपके पाँव बंधे नहीं हैं, आपकी सिर्फ आंखें बंदी हैं, आपके हाथ खुले हैं, पाँव खुले हैं। तो आप चाहें तो आप अपने हाथों से अपनी आंखों की पट्टी को हटा सकते हैं। मतलब आप अपने जो भी ऑब्स्टेकल्स, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उन्हें हटा सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके पास रास्ता है, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। बट कहीं ना कहीं आप खुद को बांध कर, बंधा हुआ महसूस करके आप आगे बढ़ नहीं रहे हैं, आप अपने लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप बार बार वही पास्ट की चीज़ों को, देखिए 5 ऑफ कप्स का एनर्जी का
जो कार्ड है वो यही कह रहा है कि आप लो फील कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी से जो चीज़ें जा चुकी हैं आप उनके बारे में ज़्यादा फोकस्ड हैं, ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर डिवाइन ये बता रहे हैं कि आपके पास जो चीज़ है, मतलब 2 ऑफ कप्स आपके बिल्कुल पीछे हैं, आपके पास वो कप्स हैं, बट आपकी लाइफ से जो चीज़ जा चुकी है आप उसकी तरफ देख रहे हैं, जो आपको ऑलरेडी डिवाइन दे चुके हैं, जिसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, आप उनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। सो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। इसीलिए शायद स्ट्रेंथ का वर्ड मेरे कानों में सुनाई दे रहा था कि आपको हिम्मत रखनी होगी, जो जा रहा है उसे जाने दीजिए, लेट गो कीजिए, क्योंकि डिवाइन आपको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, डिवाइन आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं, डिवाइन आपकी हर प्रॉब्लम्स को हल करना चाहते हैं। डिवाइन चाहते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में अपनी पोजीशन को पहचानें। आप क्यों ना वैंड्स की एनर्जी देख रहे हैं कि आपके भीतर वो स्ट्रेंथ है, आपकी वो एक पोजीशन है जिसको आप अभी तक पहचान नहीं पा रहे हैं। आपके अंदर वो ताकत है, वो स्ट्रेंथ है, क्योंकि आप ज़िंदगी में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। आप में वो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर वो हुनर है कि आप अपनी अबेंडेंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो सकते हैं, स्टेबल हो सकते हैं। बट कहीं ना कहीं आपके जो भ्रम है, आपके जो आप भ्रमित रहते हैं, आप जो अभी भी पास्ट की ऊर्जा में घुसे हुए रहते हैं कि मुझे कुछ कर दिया है किसी ने, मेरे ऊपर कोई तंत्र किया जा रहा है या मुझे कोई बांधने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। डिवाइन आपसे कह रहे हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी कह रही है कि आपकी ज़िंदगी से जो बुरे लोग थे, जो ये नहीं चाहते थे कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हों, जो आपके धन को छीनना चाहते थे, उन्हें आपकी ज़िंदगी से निकाल कर बाहर फेंक दिया गया है। वो अब आपकी ज़िंदगी से चले गए हैं। सिर्फ आप ही बार बार उन लोगों के बारे में सोचकर, उन चीज़ों के बारे में सोचकर उन चीज़ों को फिर दोबारा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ऐसा मत कीजिए। अगर आप डिप्रेस रहेंगे, अगर आप सैड रहेंगे, वही चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी में वही चीज़ें अट्रैक्ट हो जाएंगी। डिवाइन ये नहीं चाहते हैं, इसलिए ये अर्जेंट मैसेज जो थे डिवाइन ने गाइडेंस दी थी कि आप सभी में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इंपॉर्टेंट अर्जेंट मैसेजेस देना बहुत ज़रूरी है। तो ये रीडिंग प्लीज़ जब भी आप देखें तो फोकस्ड होकर देखिएगा, और यहाँ पर जो भी मैसेज आ रहे हैं उन्हें अपनी ज़िंदगी में प्लीज़ यूज़ कीजिएगा, उस गाइडेंस को अपनी ज़िंदगी में रिसीव कीजिएगा कि यूनिवर्स ने ये मैसेजेस सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए भेजे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वो मुझे ये बता रहा है कि अब आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग शामिल होंगे। अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं या आप निराश हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से बात कीजिए। आप ऐसा कोई होगा आपकी ज़िंदगी में जो आपके लिए लॉयल होगा, जो उससे आपको बात करके अच्छा लगता होगा, या कुछ ऐसे लोग होंगे जो डिवाइन से कनेक्टेड होंगे, जिनके साथ आपको ऐसा लगता होगा कि अगर मैं इनके साथ कुछ बात करती हूँ तो मुझे पॉजिटिव फीलिंग आती है, मुझे पॉजिटिव लगता है। तो ऐसे लोगों से आप बातचीत कीजिए, अपने मन के भार को हल्का कीजिए। अगर आपको ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है, या आपको लगता है कि अभी तक आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई पर्सन नहीं है, सो मैं आपको बता दूं कि आप बड़ी जल्दी अपने काउंटर पार्ट, अपने डिवाइन फैमिली से मिलने वाले हैं। आप जैसे लोग ही आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो आपको समझेंगे और समझ के आपकी ज़िंदगी में आपकी हेल्प करेंगे, आपके साथ आपके दुख दर्द को बांटेंगे। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके मन की मंशा ऐसी है कि आप धन अर्जित करना चाहते हैं। मैं मानती हूँ कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए धन का होना अनिवार्य है, हर चीज़ का होना, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए पैसे होना बहुत ज़रूरी है। तो डिवाइन यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि आपके मन के जो भाव हैं, जो अच्छे विचार हैं आपके, हो सकता है आपके मन में ये भाव है कि धन मेरे पास होगा तो मैं किसी की मदद कर पाऊंगी, या बहुत बार आपने ऐसा सोचा होगा कि अगर मेरे पास अधिक से अधिक धन होता तो मैं किसी नीडी पर्सन की हेल्प कर पाता या कर पाती। सो यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपकी उन विशेष को सुन लिया गया है, उन जो भी आपने प्रार्थना अपने मन में मैनिफेस्ट की थी, आपको सिर्फ बैलेंस किया जा रहा है, आपको बैलेंस रखना है। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा मुझे ये भी बता रही है कि आप लोग शायद सिर्फ स्पिरिचुअलिटी या सिर्फ मटेरियलिस्टिक या
3D वर्ल्ड की तरफ जा रहे हैं। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं प्लीज़ बैलेंस कीजिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में भी सोचिए, अपनी ज़िंदगी के बारे में भी सोचिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए भी थोड़ा समय निकालिए, हर चीज़ को बैलेंस कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आते हैं वो दुनियादारी से हट जाते हैं। अगर दुनियादारी में रहना है तो आपको हर एक चीज़ को बैलेंस करना आना चाहिए। यदि आप बैलेंस करेंगे तो आपको डिवाइन वो धन भी प्राप्त हो जाएगा जो धन आप चाहते हैं खुद के लिए और दूसरों की मदद करने के लिए। सो इसलिए आपको डिवाइन यहाँ पर बैलेंस कर रहे हैं। सो प्लीज़ काम रहिए, शांत रहिए और अपने आप को अकेलेपन से बाहर निकालिए। अब आप पर ऐसी कोई भी काली क्रिया नहीं है। अब आपके पास ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो आपको भटका सकेगा, जो आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकेगा, जो आपको गलत इंटेंशन से आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि डिवाइन आपकी ज़िंदगी में ऐसे पर्सन को अलो ही नहीं करेंगे। क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यहाँ पर बता रहा है कि जो ऐसे लोग थे वो आपकी ज़िंदगी से जा चुके हैं, उन्हें डिवाइन ने आपकी ज़िंदगी से निकाल दिया है। बट कहीं ना कहीं आपके इमोशंस, आपकी अटैचमेंट उन लोगों के साथ जुड़ी है। उन लोगों के साथ आपका हो सकता है बहुत गहरा लगाव था, बहुत ज़्यादा आपका प्यार था, अटैचमेंट थी। सो आप उनको भूल नहीं पा रहे हैं। बट डिवाइन आपको कह रहे हैं कि यदि आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुद को बैलेंस कीजिए। क्योंकि जो इंसान या कोई भी सिचुएशन अगर हमारे लिए उचित नहीं होती है तो हमें उसे कहीं ना कहीं लेट गो करना पड़ता है। सो फ्रेंड्स देखिए, बॉटम डेक में एनर्जी जो है वो भी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की है। मतलब लेट गो कीजिए। और लेट गो करने का मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ शब्दों से कह दिया कि आपने उस इंसान या उस परिस्थिति को छोड़ दिया है। आपको अपने दिल से, अपने दिमाग से, अपनी मेमोरीज से उन चीज़ों को डिलीट करना होगा। कहना आसान है बट करना उतना ही मुश्किल है, बट नामुमकिन नहीं है। यदि आप खुद को डिवाइन के साथ कनेक्टेड करते हैं, आप डिवाइन के साथ जुड़ते हैं, आप कंप्लीटली सरेंडर करते हैं, तो डिवाइन आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे इन चीज़ों को करने में। क्योंकि आपको लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लेट गो करते हैं, अगर आप लेट गो की एनर्जी में आते हैं, सो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ दस्तक देने वाली हैं। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी ज़िंदगी में आपकी जो भी सिचुएशन है, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल, फिजिकल, मेंटली, इमोशनली, मटेरियलिस्टिक, जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो सारी लेट गो हो जाएगी। क्योंकि प्रॉब्लम्स को डिवाइन क्योंकि अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, डिवाइन तभी आपका हाथ पकड़कर आपको आगे की ओर खींचेंगे। बट यदि आप ही कुछ स्टेप नहीं लेंगे, आप ही कुछ, क्योंकि आप खुद को ये समझ रहे हैं, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है कि आप बंधे हुए हैं, आपके पास कोई रास्ता नहीं है। बट ऐसा नहीं है। आप अपने हाथों को, अपने पैरों को आप चला सकते हैं। हाथों का इस्तेमाल करके आप अपनी आंखों से ये पट्टी हटा सकते हैं। जो ये बंधी हुई आंखें हैं इनको ओपन कर सकते हैं और आगे रास्ता बिल्कुल क्लियर है। पानी जो है वो पीछे है, इस पर्सन के पानी पीछे है। मतलब जो आपकी रुकावटें थी, जो मुसीबतें थी, आपको दिख रहा है इस पानी के पीछे बीच में ये देख रहे हैं आप, थोड़ा सा आइलैंड बना हुआ, आइलैंड टाइप, यहाँ पर पहाड़, छोटे छोटे पत्थर जैसे पड़े हैं। उसके उस तरफ किनारे में भी एक वो पहाड़ दिख रहा है। सो यहाँ पर आपको इमोशंस, जो आपके इमोशनल थे, जो पास्ट में आप अपने इमोशंस को आगे ले आते थे, आप अपने इमोशंस के साथ ज़्यादा वर्क करते थे, आप समझ सोच विचार नहीं करते थे, बट अब आपको सक्षम किया है। अब आपको यूनिवर्स ने इतनी नॉलेज दी है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं। तो आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि अब कोई रुकावट, कोई ऑब्स्टेकल आपकी ज़िंदगी में नहीं है। प्लीज़ डिसीजन लीजिए, अपने आंखों के ऊपर से ये अंधकार हटाइए और रोशनी की ओर आगे बढ़ जाइए। क्योंकि आपके आगे जो है वो खुशियाँ आपकी वेट कर रही हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके पार्टनर, आपकी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन, आपका घर परिवार, आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, सब कुछ आपको दिया जाएगा। बस कहीं ना कहीं आपने जो खुद को स्टक करके रखा है, आपकी जो अंदर की नेगेटिविटी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो आपको बार बार उस तरफ घसीट रही है जो आपकी ज़िंदगी से जा चुका है। सो प्लीज़ इन चीज़ों को भूलिए, कोशिश कीजिए, डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहिए, ओम का मंत्र जाप कीजिए, ओम का मेडिटेशन कीजिए। सो आपके लिए ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ वेट कर रही हैं। देखिए बॉटम डेक में
टू ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पर डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि आपके ज़िंदगी में एक लॉयल पर्सन, एक कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो आपको कमिटमेंट देगा, जो आपके साथ बैलेंसिंग बनाएगा, जो आपको जितना आप किसी को प्यार देंगे, अपनापन देंगे, जिसको साथ आप जितना मतलब आपका जो गिव एंड टेक होगा वो बैलेंस होगा। सो यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि निराश मत होइए, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ आगे अच्छा होने वाला है। अगर आप फाइनेंस के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं तो फाइनेंशियल भी आपको ग्रोथ मिलने वाली है, आपके पास अत्यधिक धन जो है उसका आगमन होने वाला है। बट आपको कहीं ना कहीं खुद को बैलेंस करना है, आपको खुद की बैलेंस की ऊर्जा में रहना है, ठीक है। आपके लिए मैं एंजल्स के डेक से कार्ड लूँगी। एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है जो एंजल्स आपको देना चाहते हैं। उसके बाद हम कुछ स्पिरिट गाइड्स के डाउनलोड्स ले लेंगे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन एंजल्स। क्या मैसेजेस हैं? ओके, ए ईयर फ्रॉम नाउ, तो आपको कहा जा रहा है, ये जून मंथ चल रहा है, तो आपसे कहा जा रहा है प्लीज़ शांत रहिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए। एक साल के अंदर अंदर, एक साल मतलब अभी से लेके नेक्स्ट जून तक आपकी जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है, आपकी दुनिया बदलने वाली है। अगर आप इस कार्ड को बड़े फोकस से देखें, ध्यानपूर्वक देखें, तो आप देख रहे हैं जो वर्ल्ड का कार्ड है, जो वर्ल्ड है हमारा, जो दुनिया है वो हमारे बिल्कुल सामने है, मतलब हमारे बिल्कुल पास है, मतलब ब्रह्मांड जो है वो हमारे लिए वर्क कर रहे हैं। जो विश्व के, जो ब्रह्मांड के जो सर्व पिता हैं, सर्व माता हैं, वो हमारे लिए वर्क कर रहे हैं। हमारे एंजल्स, आपके डिवाइन एंजल्स, डिवाइन आपके लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। वो अपनी जो यहाँ पर मुझे एक मैसेज ये मिल रहा है कि देखिए 3 चीज़ें होती हैं जब इंसान को चेंज करती हैं। एक समय करता है, एक जब हमारा अच्छा समय आता है, बुरा समय आता है, तो हमें जो है वो बदलाव महसूस होते हैं। दूसरा होता है जो हम डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, हमारे ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस, हम जिस भी धर्म से हैं तो वो हमारी मदद करते हैं। तीसरा, हम खुद अपनी मदद करते हैं जब हम एक स्टक सिचुएशन से खुद को बाहर निकालना चाहते हैं, जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो डिवाइन यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि वो तो आपके लिए वर्क कर रहे हैं, वो तो आपके लिए कार्य कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपको भी खुद के लिए कार्य करना होगा, आपको भी एक स्टेप आगे बढ़ना होगा, आपको भी अपने लिए कुछ डिसीजंस लेने होंगे, आपको भी आगे आना होगा, तभी डिवाइन आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन डिवाइन जो है वो यहाँ पर आपको एंजल्स क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि आपके लिए वो वर्क कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि आपकी पीठ के पीछे ब्रह्मांड कौन सी प्लानिंग कर रहे हैं, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, बस आप ट्रस्ट रखिए। तभी वो मुझे स्ट्रेंथ का वर्ड सुनाई दिया था कि आपके लिए कहा जा रहा है कि हिम्मत मत हारिएगा, ट्रस्ट मत तोड़िएगा ईश्वर के ऊपर से। ओके, एक कार्ड जो वाओ, देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए कार्ड जो हैं वो उछल कर बाहर आए हैं। सो एंजल्स आपको डेफिनेटली कुछ मैसेज देना चाहते हैं। नो, यहाँ पर जो मैसेज आया है वो कार्ड है नो, मतलब अगर आपके मन में इस समय जो भी क्वेश्चन चल रहा है, जो भी आपके मन में दुविधा है, जो भी आपके मन में अगर कोई आपको बात जो है वो परेशान कर रही है, तो वहाँ पर आपके लिए एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है, मतलब आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको अपना फ्यूचर नहीं सोचना है, आपको आज में जीना है, आपको प्रेजेंट में जीना है, आपको ये नहीं सोचना है कि कल आपके साथ क्या होगा। आपको कहा जा रहा है कि आपको पेशेंस रखना है और आपको आगे बढ़ते रहना है। डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में अबंडेंस आएगी, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ दस्तक देंगी। आपको मैंने अभी टैरो से भी यही मैसेज दिया था कि आपकी ज़िंदगी में जो है वो अबंडेंस दस्तक दे रही है, आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा होगा, आपकी ज़िंदगी में आपको वो सब प्राप्त होगा। अगर आप ये फाइनेंस के लिए रीडिंग देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। बस आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको फ्यूचर नहीं सोचना है। एंजल्स यहाँ पर कह रहे हैं कि आप स्टक मत रहिए, आप जो भी आप सोच विचार कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उसे बंद कीजिए। सिर्फ ये सोचिए कि ये क्षण जो है प्रेजेंट सिचुएशन में जीना सीखिए। ना भूत की परेशानी को लेकर बैठिए, ना ही भविष्य के बारे में सोचिए। अगर आपको जीना है तो इसी पल में जीना है, क्योंकि प्रेजेंट में जीने वाला इंसान ही खुश रहकर जी सकता है। ना हमें भूत से कोई छुटका सकता है,
क्योंकि हमारा पास्ट जो है वो बीत चुका है, वो जो हो चुका है वो समय वापस नहीं आ सकता, और भविष्य जो आने वाला है उसमें भी हम कुछ देख नहीं सकते। सो डिवाइन ने हमारा भविष्य डिसाइड कर रखा है, तो जो भी करना है हमें इसी समय में करना है, क्योंकि हमारे कर्म निर्धारित करते हैं कि हमारा भविष्य कैसा होगा। सो आपको कर्म करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, आपको अपना कर्म करना है। आपके ऊपर कोई भी बंदिश नहीं है, कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, कोई भी आपके साथ अब ऐसी सिचुएशन नहीं है कि कोई आपको रोक रहा है, आप खुद को खुद ही रोक रहे हैं। आपने खुद ही खुद को बंधा हुआ मान लिया है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता या नहीं बढ़ सकती। सो फ्रेंड्स, ये आपके लिए थे कुछ अर्जेंट मैसेजेस। सो आपके लिए मैं कुछ डाउनलोड्स भी लूँगी स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। सो देखते हैं आपको स्पिरिट गाइड्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, 1 कार्ड आ चुका है, तो देख लेते हैं स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। जेलस फैमिली मेम्बर्स, तो आपके कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा जेलस करते हैं। सो बच के रहना प्लीज़, आपको ज़्यादा पता होगा कि कौन ऐसे पर्सन हैं, क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। सो नेक्स्ट आपके लिए मैसेज है स्पिरिट की तरफ से, यूअर हेटर्स डोंट इवन स्लीप। तो आपके हेटर्स जो हैं वो अब सो नहीं पा रहे हैं, उन्हें रातों की नींद नहीं आ रही है, वो अब डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। यू कैन कम्युनिकेट विद स्पिरिट्स, तो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है कि आपके जो चक्रास हैं वो बैलेंस हैं। सो आप अगर अपनी मेडिटेशन पर फोकस करेंगे, आप अपनी मेडिटेशन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं स्पिरिट से बात कर सकते हैं, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैसेज है कि कुछ मैसेजेस अंदर से। ओके, लवर्स, सो लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। आपकी ज़िंदगी में मैंने बताया आपको 2 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो यही बता रही है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन दस्तक देने वाला है जो आपके लिए कमिटमेंट देगा, जो आपके लिए जो है वो इक्वल गिव एंड टेक रहेगा। एक्टिव थर्ड आई चक्रा, सो मैंने आपसे यही कहा अभी कि आपका जो चक्रास हैं वो बैलेंस हैं, आप अपने स्पिरिट्स गाइड से बात कर सकते हैं। सो आप प्लीज़ थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए, आपको ज़रूर डाउनलोड होगा। आप अगर मेडिटेशन कॉन्टिन्यूटी पे करेंगे तो आपका जो अभी थर्ड आई चक्रा है वो ओपन हो चुका है, आपको बहुत सी बातें जो हैं वो डाउनलोड हो रही होंगी। सो आप विश्वास कीजिए और मेडिटेशन अपनी कंटिन्यू कीजिए। सो आपको डिवाइन से आई वॉन्ट यू फॉर एवर, सो कोई ऐसा पर्सन है जो आपको अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए चाहता है। ओके, वॉन्ट टू स्टील योर मनी, तो मैंने आपको ये कार्ड पहले ही बता दिया था कि आपकी जो मनी है वो कोई चुराना चाहता था। वो कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो आपकी खुशियों को, आपकी मनी को, आपके गुड विशेस को, आपके ब्लेसिंग्स को चुरा लेना चाहता है। सो बच के रहना। जेलसी फैमिली मेम्बर भी आया है, सो आपको बच के रहना है ऐसे लोगों से। वार्म हैंड्स, रेकी हीलिंग पावर्स क्रिएट मैजिक, हो सकता है यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो रेकी हीलिंग करना चाहते हैं, जो हीलर हैं वो, उनके पास उनके जो हाथ हैं वो गर्म रहते हैं, वो जब अपने हाथों को रब करते हैं सो उनमें उनको थोड़ा सा वार्मनेस फील होती है। हो सकता है आप किसी के लिए विश करते हैं, किसी को ब्लेसिंग्स देते हैं तो वो फलीभूत हो जाती हैं। सो आपको कहा जा रहा है यस, आप एक रेकी हीलर हैं, आप हीलिंग करते हैं, आपके अंदर वो पावर्स हैं, आप मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। सो आप उस पर भी थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कीजिए। तो ये अर्जेंट मैसेज है। यू आर देयर लव ऑफ लाइफ, तो कोई ऐसा पर्सन है, कोई लवर है आपका, कोई हो सकता है आप पर क्रश रखता है, मतलब आप उसके क्रश हैं। सो वो आपसे कह रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी के सुप्रीम एनर्जी लव्स यू द मोस्ट, तो डिवाइन आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, डिवाइन आपके साथ बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। सो आपको अब किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होनी चाहिए। ओवर थिंकिंग प्लीज़ बंद कीजिए। और आपके लिए देखिए लास्ट बॉटम डेक की एनर्जी क्या है, डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम हेटर्स, ओवर थिंकिंग कम कीजिए। यही मैसेज, यही रीडिंग, यही हमारा सारा जो डिवाइन ने हमको मैसेज दिया है, और वही हमें स्पिरिट गाइड्स की तरफ से भी मैसेज मिल चुका है कि प्लीज़ ओवर थिंकिंग कम कीजिए, सोच विचार कम कीजिए, और खुद को हेटर्स जो हैं उनसे डिटैच कीजिए। ओके, सो आपके लिए मैं कुछ चार्म्स और कुछ इनिशियल्स भी ले लूँगी ताकि हमें पता चले कि कौन से लोग हैं जो आपकी ज़िंदगी में कुछ। ओके, आपके लिए कुछ मैं चार्म्स भी ले लूँगी, चार्म्स भी मुझे थोड़े से चाहिए। सो चार्म्स क्या कहना चाहते हैं। ओके, पहले मैं आपको इनिशियल्स के बारे में बता देती हूँ। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट इनिशियल है एस, हो सकता है आपका नाम एस से शुरू होता है,
या फिर आपके जो भी हेटर्स हैं या जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। के यहाँ पर के आया है, ओके। यहाँ पर जे आया है, जे की जे से आया है, ओके। एन आया है, ओ आया है, वाई आया है एंड एक्स आया है। बट यहाँ पर मुझे ये मल्टीप्लाई की ऊर्जा दे रहा है कि आपकी जो भी ब्लेसिंग्स हैं वो मल्टीप्लाई होने वाली हैं, वो मल्टीप्लाई के गुना होकर बढ़कर आपके पास आएंगी। सो यहाँ पर मैं देख लेती हूँ अगर आपके लिए कोई नाम बनता है तो, ओके। SON, सन। किसी के कोई अपने बेटे के लिए शायद ये देख रहा है रीडिंग। सो यहाँ पर एक जो है जो नाम बना सोनी, आपका नाम हो सकता है सोनी। यहाँ पर किसी का नाम हो सकता है सोनी, ओके। JK झारखंड या जम्मू कश्मीर, ओके। सो यहाँ पर और कुछ बन रहा है यहाँ पर, ओके फ्रेंड्स। तो ये आपके इनिशियल्स हैं, आप देख लीजिएगा किन लोगों के ये नाम हैं। आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा कि ये आपके साथ कहाँ कनेक्ट होते हैं। सो आपके लिए मैं कुछ यहाँ पर चार्म्स ले रही हूँ, चार्म्स से भी हम थोड़ी सी गाइडेंस ले लेंगे, ओके फ्रेंड्स। आपको बैलेंस किया जा रहा है, टैरो से हमें ये मैसेज मिल चुका था। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपको बैलेंस किया जा रहा है। अब आप बैलेंस, ओके। बैलेंस के दो चार्म्स आए हैं, सो डेफिनेटली आपको बैलेंस किया जा रहा है। आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप अब निश्चिंत होकर आगे बढ़िए। अब आपको कोई भी स्टक नहीं करने वाला है, आपको कोई भी अब रोक नहीं सकता। देखिए दो ट्रांसफॉर्मेशन के जो चार्म्स हैं वो यहाँ पर आए हैं। आपके साथ डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं, आपके साथ ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं। सो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने इमोशंस को थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि पास्ट में देखिए मून की एनर्जी आई है, हाफ मून की एनर्जी आई है। हो सकता है जब फुल मून आता है या जब न्यू मून आता है तब आपके इमोशन, आप थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं या आप थोड़ा भारीपन फील करते हैं। सो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा अपने इमोशंस का। यहाँ पर टॉरटाइज की एनर्जी आई है, तो टॉरटाइज की एनर्जी हमें एक तो अबंडेंस के बारे में बताती है, दूसरा हमें ये बताती है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए, आप एक ना एक दिन विजेता ज़रूर घोषित कर दिए जाएंगे डिवाइन की तरफ से। आपके जितने भी ब्लॉकेजेस थे उनकी चाबी जो है वो आपके पास आ चुकी है। आपको डिवाइन ने आपकी की दे दी है। देखिए ये हार्ट वाली की है। सो हम यहाँ पर ये कहते हैं कि आप अपने दिल को ओपन रखिए। अगर आपके साथ पास्ट में कुछ बुरा हुआ है तो आपको हर किसी को एक ही नज़र से नहीं देखना है। आपके लिए लव आ रहा है। अब आपके दिल की चाबी जो है वो आपके हाथ में है कि कौन आपके दिल में आएगा, कौन आपके दिल में नहीं आएगा, ये सब कुछ आप डिसाइड करेंगे। पास्ट में आप ऐसे नहीं थे, जो भी आता था वो आपके दिल में प्रवेश कर जाता था, क्योंकि आप इतने मैच्योर नहीं थे। बट डिवाइन ने अब आपको मैच्योर कर दिया है। अब आपके दिल में कोई भी एंट्री बिना आपकी परमिशन के नहीं ले सकता। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। कुछ अर्जेंट मैसेजेस थे आपके लिए जो आपको डिवाइन देना चाहते थे। आई होप आपसे रेजोनेट हो। आई होप आपके लिए यहाँ पर बहुत कुछ जो मैसेजेस हैं जो आप ढूंढ रहे थे, आपको कुछ गाइडेंस चाहिए थी, सो आपको मिली हो। ये रीडिंग जो है वो आपसे रेजोनेट की हो, और जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी इस रीडिंग में आई है आप सभी उसको क्लेम कीजिए। और मैं डिवाइन से हमेशा ये प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोगों के जीवन में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो। आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं उसे मैनिफेस्ट करें। आप जो भी अपने जीवन में खुशियाँ डिज़र्व करते हैं आपको वो जल्दी से जल्दी मिल जाएं। सो फ्रेंड्स, आप प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में एनर्जी को क्लेम कीजिए। और खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखिए और अच्छे अच्छे कर्मा क्रिएट करते रहिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर। बाय बाय। राधे राधे। हर हर महादेव।